हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टर्न्स एंड पैटर्न्स का ये वाला क्वेश्चन। यस, ये गिवन है आपकी क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 102 पर। सो ये जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ से शुरुआत करेंगे आज की हम। अगर मैं बात करूं हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी पिछले वीडियो की, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन और इसके पहले का एक और क्वेश्चन, ये P वाला। तो ये P वाला क्वेश्चन और ये बाद में डिजाइन वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस हमने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन इसका देखा था। इसके जस्ट बाद ही आपका एक क्वेश्चन दिया है ये वाली डिजाइन। अब इस डिजाइन में हमको क्या करना है वो रीड करेंगे क्वेश्चन और फिर इसके आगे के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर आज की क्लास में हम करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कि यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स आपको फ्री में पढ़ाने के बाद पूरे कंप्लीट कोर्स के आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगते, फीस नहीं मांगते, बल्कि सारे चैप्टर्स हम पूरा कोर्स हम दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट, सारा कोर्स आपको फ्री मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अब किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली। अब आपका काम है कि खूब मन लगा के आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बेस्ट वीडियोस के साथ पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, आइए मेरे साथ रीड करिए। Some patterns are given below on the left side of the red line। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए हैं। कहाँ? ये जो रेड लाइन है इसके लेफ्ट साइड में, यानी कि इन पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। So for each pattern write the rule। हर एक पैटर्न के लिए हमको रूल लिखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ, कितने डिग्री एंगल से मूव किया गया है इस फिगर को, तो ये चेंज हुआ है। ठीक है, वो रूल हमको यहाँ लिखना है। Then choose what comes next from the right side of the line and tick it। और फिर हमको बताना है कि इस थर्ड फिगर के बाद और वही रूल के साथ अगर मैं रोटेट करूं तो अगला फिगर कौन सा आएगा। उसके लिए मेरे को 2 ऑप्शंस मिले। यस, चूज द करेक्ट आंसर टाइप, कि इन दोनों में से ही कोई यहाँ पर इसके बाद आने वाला है। अब वो ये होगा या ये, वो मेरे को चूज करके यहाँ पे टिक करना है कि कौन सा होगा। सो देखते हैं। वैसे देखने में तो ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा। देखो यहाँ तीनों तो एक से ही दिख रहे हैं हमको फिगर, है ना। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए यहाँ पर बताया गया है। ये जो है, अगर हम रेड देखें या फिर देखो यहाँ 2 रेडिश से कलर है, एक येलो है और एक यहाँ ब्लू है ना। मतलब एक रेड है एक पिंक है, वो ऑलमोस्ट रेड रेड दिख रहे हैं। फिर येलो है ब्लू है, यहाँ रेड पिंक येलो ब्लू, रेड पिंक येलो ब्लू, ये कलर्स चेंज हुए हैं, यानी रोटेशन तो हुआ है। तो कोई एक को देख लो आप, मैं ये ब्लू वाले को देखती हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला है ये पहले यहाँ था, अब वो इधर आ गया, फिर अब वो यहाँ पर आ गया, है ना। या फिर येलो वाले को देख लो, पहले येलो वाला कहाँ था? यहाँ था, फिर वो इस साइड आ गया है और फिर कहाँ पहुंच गया है? ऊपर। तो किसी भी एक फिगर को, एक ट्रायंगल को पकड़ो आप और देखो वो किस हिसाब से रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, उतना एंगल हम देखेंगे, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा इसका रूल के इतने डिग्री एंगल से ये फिगर हो रहा है रोटेट, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है इसका रोटेशन। देखिए कैसा, देखो देखने में तो ये सारे फिगर्स जो है वो सेम ही है ट्राइंगल, बस इनके कलर चेंज हुए हैं। यानी कि इसके बाद का जो फिगर होगा उसका भी बनेगा वो ऐसे ही। कैसे? ये 2 लाइन स्ट्रेट, ये ऐसे स्ट्रेट, ब्लैक से बना देती हूँ। ये देखिए ये 2 लाइन ये वाली, फिर बीचों बीच 2 लाइन और, ठीक है, और फिर चारों तरफ क्या बने हुए हैं? ये ट्रायंगल बने हैं। इस तरीके से आप इस फिगर को बना सकते हैं। अब इन ट्रायंगल्स में कलर करना है। तो देखो येलो कलर है पहले यहाँ नीचे की तरफ राइट साइड में, है ना, यानी कि यहाँ है येलो, फिर वो पहुंच गया यहाँ, यानी कि फिर वो इधर पहुंच गया, फिर वो पहुंच गया यहाँ, यानी कि इधर वाले में। तो यानी कि येलो यहाँ से इधर टर्न हुआ, फिर इधर टर्न हुआ, तो फिर अब कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। यानी कि अब नए वाले फिगर में जो येलो कलर है वो इस वाले ट्रायंगल में होगा पे। यहाँ पर पूरा येलो कलर क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। येलो कलर का पता चल गया। अब देखो येलो के साथ और कौन मूव करता जा रहा है। यहाँ देखो येलो के जस्ट बाद ये जो पिंक कलर है, अगर हम इसको पिंक देखें
तो ये जो पिंक है वो पहले यहाँ है यानी कि इस वाले में, फिर वो पिंक यहाँ पहुंचा यानी कि यहाँ ऊपर पहुंचा, फिर वो इधर पहुंचा यानी इसमें, तो अगले में कहाँ आएगा, यहाँ, यानी कि हम नेक्स्ट में यहाँ पिंक कलर इसमें आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कलर कौन सा है, रेड। रेड है पिंक के जस्ट बाद, यहाँ ऊपर, कहाँ है वो, इधर वाले में, फिर रेड इधर आ गया यानी यहाँ पे पहुंचा, फिर रेड यहाँ पहुंच गया यानी कि इधर, तो अब कहाँ पहुंचेगा अगले में, यहाँ पहुंचेगा यानी कि ये वाला हो जाएगा रेड। ठीक है, फिर दूसरा क्या बचा, अब तो बस एक ही बचा हमारे पास ब्लू कलर, तो अब वो क्या देखने की जरूरत है, वो पहले यहाँ है, वैसे एक ही जगह बची है यानी कि वो यहीं आया होगा, फिर भी देख लो, पहले ब्लू यहाँ था यानी कि यहाँ था, फिर वो इधर पहुंचा यानी यहाँ पर, फिर वो यहाँ पहुंचा यानी यहाँ, तो अब कौन सी जगह बची, ये जगह बची, तो अब अगली बार में वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। देख लो बीच में पीला सा कलर भरा हुआ है, तो बीच वाले यहाँ पे स्क्वायर में ऐसा भर दो। अब देखो कौन सा फिगर है, ये है या वो, कौन सा है आंसर, येलो यहाँ होगा, यहाँ तो नहीं है, ठीक है, येलो यहाँ है, पिंक यहाँ है, यस है, रेड यहाँ है, यस है, ब्लू इस तरफ, यस है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। हमारा आंसर ये होगा कि इसमें ये जो है रोटेट जैसे भी कर रहा हो, इसके बाद ये वाला आएगा। वो हमने कैसे देखा, कलर्स ट्राइंगल से, कि डिजाइन वही की वही है, बस ट्राइंगल के कलर चेंज हो रहे हैं। अब रोटेशन देखो, रोटेशन अगर हम देखें, किसी भी एक का देख लो आप, जरूरी नहीं है कि सारे ही देखना है। जैसे कि कोई भी येलो ट्राइंगल ले लो या ब्लू ले लो, क्योंकि वो थोड़े अलग कलर है, रेड और पिंक तो थोड़े सेम से कलर दिख रहे हैं, है ना। सो हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लू कलर था, इसको हम ऐसे डिवाइड करें। दूसरा तरीका बता रही हूं मैं आपको, इसको मैंने इस वे में डिवाइड किया, ठीक है। तो पहले जो मेरा ब्लू कलर था वो कहाँ था, इस वाली लाइन पे, यानी कि यहाँ था। फिर ब्लू कलर कहाँ आ गया, देखो इस लाइन पर, यानी कि यहाँ आ गया। फिर ब्लू कलर कहाँ आ गया, देखो इस वाली लाइन पर, यानी कि यहाँ आ गया। तो अगले में ब्लू कलर वहां जाएगा। तो रोटेशन कैसा चल रहा है वो देखो, इन 4 लाइंस के ऊपर चल रहा है रोटेशन। यहां से यहां टर्न हुआ, देखो 4 बराबर हिस्से थे, उनमें से एक हिस्सा यानी कि एक पार्ट क्या हुआ, रोटेट हो गया। तो यहां से इस तरफ रोटेट, फिर यहां रोटेट, फिर यहां रोटेट और फिर इस तरफ रोटेट हुआ, राइट। तो देखिए एक पार्ट मूव हुआ यानी 1/4 पार्ट। और मैंने वैसे भी बताया है कि एक ऐसी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री से रोटेट हुआ है। पर अगर तब भी ना आपको याद रहे कि ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, तो 1/4 तो आया ना समझ में कि एक एक हिस्सा रोटेट हो रहा है। यहां से वो इधर पहुंचा, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यानी कि 4 हिस्सों में से एक एक हिस्से पे वो रोटेट होता जा रहा है ये फिगर। तो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। उसमें ये 4 हिस्सों में डिवाइड है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो एक हिस्से का यानी कि एक पार्ट का हमको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो देखिए 360 को डिवाइड करना है 4 से। 4 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 3 आए। 3 आता है क्या 4 की टेबल में, कभी नहीं आएगा। 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 से बड़े ही नंबर आ रहे हैं। दैट मीन्स 2 नंबर लेना पड़ेंगे, हम 36 ले लेते हैं। 4 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ो कि 36 आए। तो 4 9 टाइम्स होता है कितना, 36। माइनस किया, 36 में से 36 गया 0, इस 0 को नीचे लाए तो 4 0 टाइम्स 0 माइनस किया 0। दैट मीन्स 4 90 टाइम्स, यानी 4 का मल्टीप्लाई 90 में करोगे तब आपको 360 मिलेगा। यानी कि 360 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 9090। इसका मतलब 1/4 मूव हुआ है। आप इसको ये बोल सकते हो कि ये जो हमें डिजाइन दी थी उसको हमने 1/4 रोटेट कर दिया, या फिर क्या बोल सकते हो कि इस डिजाइन को हमने 90 डिग्री से किया है रोटेट। क्लियर हो गया। चलिए सो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। वो दोनों तरीके क्या थे, पहला तरीका तो ये था कि देखो वो दिखने में सेम ही दिख रही है डिजाइन। कैसी डिजाइन, ये मैं बेसिक डिजाइन की बात कर रही हूँ कि ये 2 लाइन ऐसी दिख रही हैं, 2 ऐसी दिख रही हैं और चारों तरफ क्या बने हैं, ये 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। बहुत इजी है बनाना। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, 2 वर्टिकल लाइन बनाओ। अब ये वाले से ये मिलाओ, 1 ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल, ये 4 ट्राइंगल। तो डिजाइन देखो सब में वैसी है, बस कलर चेंज हो रहे हैं। तो कलर का चेंजेस वैसे देख लो, या फिर
हमने जो अभी देखा कि वो कहाँ से कहाँ कोई एक कलर पकड़ लो कि ब्लू पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, ब्लू इसमें यहाँ दिया है। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो ये हो गया क्वेश्चन हमारा ये वाला कंप्लीट। इसका रूल है कि 90 डिग्री से मूव हुआ है, रूल लिख लीजिएगा, टर्न बाय 90 और यहाँ ऊपर डिग्री लगा दीजिएगा साइन, और टिक हमें कहाँ लगाना है, ये दूसरे वाले पे, यानी कि इस वाले फिगर में हमारा होगा टिक मार्क। गॉट इट? दो मेथड मिल गए इस वाले के लिए तो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये सी क्वेश्चन। यहां पर भी कुछ ऐसे ही पैटर्न बने हुए हैं, उसके लिए भी हमको रूल लिखना है और आंसर यानी कि अगला फिगर क्या होगा इस तीसरे के बाद, चौथा ये होगा या ये, वो बताना है। तो देखो अभी कैसा सीसॉ देखिए, सीसॉ क्या होता है, एक वो इस तरीके का झूला होता है, एक कोई बैठेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये वाला जब बंदा नीचे जाएगा तो ये ऊपर, फिर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर, इस तरह का एक झूला आपने देखा होगा, वैसा ही ऐसा कुछ लग रहा है देखिए, है ना, ये इस तरह वाला, या फिर एक टेबल कुर्सी जैसा ये चीज दिख रही है, चेयर जैसा, यहाँ पे कोई बैठ सकता है ना, वैसा कुछ डिजाइन है। खैर हमें डिजाइन से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि मूव कैसे कर रहा है। पहले ये डिजाइन ऐसी है, ठीक है, अब इसको हमने कैसे घुमाया होगा कि वो डिजाइन कैसी बन गई, ऐसी। तो इसके लिए आप बीच की लाइन देखिएगा, इसकी ये लाइन, ये पहले कहाँ है, सीधी स्ट्रेट खड़ी हुई है, अब इसको ऐसा घुमाया होगा तो वो कैसी हुई, ऐसी, यानी कि या तो इस स्ट्रेट लाइन को हमने क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया होगा या फिर स्ट्रेट लाइन को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया होगा। दोनों ही केस में वो कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ये देखिए ना, ये स्ट्रेट लाइन थी, क्लॉकवाइज का मतलब राइट साइड से आएगी घड़ी की दिशा में, तो ये घूमकर ऐसी हो गई हॉरिजॉन्टल, है ना। अगर ऐसे में भी हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम के उस तरफ घूमेगी, तब भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। अब वो क्लॉकवाइज घूमी है या एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन बताएंगे, उसके ये वाले हिस्से वो कहाँ पहुंचे हैं वो देखो। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमी है तो ये देखो घूम के ऐसी हो रही है, इसका मतलब इसका ये जो हिस्सा है वो कहाँ पहुंचेगा, नीचे की तरफ पहुंचेगा, और ये हिस्सा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाला ये देखो क्लॉकवाइज में ऐसे होगा, तो इस हिस्से से लगा ये हिस्सा जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और इस हिस्से से लगा ये जो हिस्सा है वो नीचे पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो नीचे पहुंच गया, ये जो है वो ऊपर पहुंच गया, इसका मतलब इसको हमने क्या रोटेट किया, इसको क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, क्लॉक चलती है, उस डायरेक्शन में इसको रोटेट किया है। इतना तो हमको पता चल गया, क्यों, क्योंकि इसका जो सीधा वाला हिस्सा था वो घूम के अगर ऐसा हुआ होगा तो इसके साथ ये जो ये हिस्सा लगा है ऐसा, ये वो क्या हुआ होगा, ऐसा। तो ये देखिए ये ऐसा हो गया है ना, और ऐसे ही इसके साथ ये जो इधर का हिस्सा लगा है, ये मैंने इस तरीके से बता दिया, ठीक है। एक फिंगर ये बता रही है मेरी, एक फिंगर ये घूम के ये हो गया, ठीक, यानी कि इस तरीके से हमें मिला। अब आगे क्या मूवमेंट हुआ, ये फिर से टर्न हुआ और कुछ इस तरीके से बन गया, यानी कि अब ये जो स्ट्रेट है अब ये फिर से वर्टिकल हो गया, ये चीज उठ के यहां पहुंच गई, ये चीज उठ के यहां पहुंच गई, यानी कि चल तो रहा है मूवमेंट कैसा, क्लॉकवाइज। अब हमें देखना है कितने डिग्री एंगल से मूव कर रहा है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है सिर्फ एक ही लाइन देखो, ये स्ट्रेट, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर स्ट्रेट, यानी कि पहले ऐसा था, फिर वो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया। दैट मीन्स क्या है, 4 डायरेक्शन ही हो रहे हैं, ऐसा तो इस तरफ कहीं जा ही नहीं रहा, ऐसी लाइन आ ही नहीं रही ये वाली, इसका मतलब सिर्फ 4 ही हिस्सों में इसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे वो देख लीजिए। ये अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं तो देखो ये वाला फिगर कहाँ बना है, यहां पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये, ठीक। इसके बाद यहां पे ये कैसा बना हुआ है, इस तरीके से। इसके बाद नीचे कैसा बना हुआ है, इस तरीके से, तीसरा फिगर। अब हमको चाहिए कि इसके बाद चौथा कैसा बनेगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी कैसे बन जाएगी, वो इस पे आएगी। अब हमको देखना है इसके फेसेस कहाँ पे जाएंगे, इसका ये फेस और टेल। तो ये देखिए ये मूव होके ऊपर पहुंचेगा और ये मूव होके यहाँ पे नीचे रहेगा, यानी कि अगला फिगर आपका कैसा बनेगा, कुछ ये वाला तरह का। इसको अच्छे से बना लो, कुछ इस तरीके से आपको ये नेक्स्ट फिगर क्या होगा, मिलने वाला है। तो बताओ ये वाला ये है या वो है,
तो ये इस टाइप का है, सेम यही है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पहली फोटो दी है वो होगी इसके अगले टर्न वाली फोटो। हमने बना के उसको देख लिया। अच्छा, अब ये बताइए कि रूल क्या है, कितने डिग्री एंगल से ये हो रहा है मूव। तो ये कितने डिग्री एंगल से मूव हो रहा है, देखो यहां से वो सीधा इधर पहुंचा है, पहले यहां था आगे के ऊपर के डायरेक्शन में, अब वो यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक कितना एक पार्ट मूव हुआ, कितने पार्ट में से, टोटल 4 तो हिस्से ही हैं, तो एक पार्ट मूव हुआ 4 पार्ट में से, यानी कि 1/4 मूव हुआ, 1/4 पार्ट। और 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि 4 बराबर हिस्सों में इसको बांटा है, तो एक हिस्सा हमें कितना मिलेगा डिवाइड करने के बाद, 90 डिग्री का। दैट मीन्स ये जो फिगर है, ये जो डिजाइन है, वो कितने डिग्री से टर्न हो रहा है, 90 डिग्री से वो हो रहा है टर्न। गॉट इट। चलिए, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया ना कैसे किया, बस आपको एक मेन तरीका देखना था। अब ये फिगर क्या है, कुछ और तरीके से भी दिख सकता था। ये जो सीधी लाइन है ये ऐसी होगी अगर हम इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, पर अगर मैं इसको ऐसा मूव करूंगी तो ये जो हिस्सा है इसका, ये कैसा जाएगा, वहां पर जाएगा, ठीक है, और ये कैसा आएगा नीचे, तब भी ऐसे ही हो रहा है। अब इसको मैं और एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं, ये यहां आ जाए, तो ये जैसे यहां आया तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा कहां पहुंचेगा, ऐसे, यानी कि यहां, तो ये इधर वाला इधर पहुंचेगा, हाँ ये भी वैसे ही आया। तो इसको और एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, इसको फिर से ऐसे लाओ, अब ये जो ऐसा आया तो यानी इसका ही नीचे वाला हिस्सा यहां पहुंचा, तो यानी ये जो ऐसा फिगर है इसको हम क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हो, दोनों ही तरीके से ये क्या हो रहा है, हमें सेम ही आंसर दे रहा है। एक तरीके से पैटर्न भी बन गया। कैसा पैटर्न बन गया कि पहले ये देखो इस तरह का एस शेप जैसा है, फिर ये चेयर के शेप का हो गया, फिर से एस शेप का हो गया, यानी कि ये दोनों जो शेप हैं ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो फिर इसके बाद अगला ये वाला शेप रिपीट होगा, पहला और तीसरा शेप सेम है तो दूसरा और चौथा भी सेम होगा, यानी कि दो शेप्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए अल्फाबेट जो होता है ना आपका एस फॉर शिप वाला, ये वैसा शेप है, यहाँ भी वैसा ही शेप है, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके का शेप है चेयर जैसा, तो अगला आंसर भी आपका चेयर जैसा आएगा। तो एक ये भी तरीका था इसको जज करने का, पर क्योंकि हमको रूल भी लिखना है तो हमको देखना पड़ा कि मूव कैसे हुआ। मूव कैसे हुआ उसको देखने के लिए हमने सिर्फ एक लाइन देखी, ये कि वो पहले स्ट्रेट थी, फिर हॉरिजॉन्टल हुई, फिर स्ट्रेट थी। इसका मतलब वो अगर ऐसा फिगर था स्ट्रेट, फिर वो यहाँ हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर से क्या हुआ स्ट्रेट, तो यहां से इसको ऐसे कंप्लीट कर दो, तो अब हमारा फिगर कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ स्ट्रेट है इस तरीके से, फिर यहाँ स्ट्रेट है इस तरीके से, तो यहाँ स्ट्रेट होगा इस तरीके से, इसीलिए हमारा ये वाला हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये बहुत ही अच्छी तरीका है, ये ऐसे अगर डिवाइड आप कर पा रहे हैं तो इससे एंगल पता चल जाता है इजीली। ये यहाँ से यहाँ आया, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मूव किया, एक हिस्सा आउट ऑफ 4 हिस्सा, यानी कि 1/4 पार्ट मूव किया, और 1/4 हम निकालें किसका, 360 डिग्री एंगल का, तो वो 90 डिग्री आएगा। वैसे भी 4 हिस्सों में आप डिवाइड करते हो, उनमें से एक एंगल होता है 90 डिग्री का। क्लियर। तो हम यहाँ रूल कैसे लिखेंगे, हम यहाँ रूल लिखेंगे टर्न बाय 90 डिग्री, टर्न बाय 90 डिग्री, और यहां कर देंगे टिक। इसका आंसर देख लीजिए, ये है यहाँ इसका आंसर, टर्न बाय 90 डिग्री, जो हमने यहाँ लिखा रूल, और फर्स्ट पे टिक लगाया है, यहाँ भी देखो फर्स्ट पे ही टिक लगा हुआ है। ये फाइनल आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। गॉट इट। अब इसमें एक और हमें डिजाइन बची हुई है, चलिए उसको और हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस शुरू होंगे, उनको फिर हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, है ना। तो इस डिजाइन को भी देख लीजिए। अब ये डिजाइन हमको कैसी दी हुई है, देखिए जरा, इसमें कुछ पैटर्न सा बना हुआ है। अब वो क्या पैटर्न है वो देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ तो काफी यहाँ पे फैला हुआ है, और नीचे की तरफ क्या है, कम कम है ना। यहाँ पे ज्यादा थिक है ये जो डिजाइन है, और यहाँ पे थिन है वो डिजाइन। अब वो जो थिकनेस है वो यहाँ आ गई, तो आप इसको बड़ा सर्कल और छोटे सर्कल के फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पर
ये एक ऊपर क्या है, बड़ा सा सर्कल है और नीचे क्या है, छोटा सर्कल है। अब वो बड़ा सर्कल यहां आ गया और छोटा सर्कल यहां पहुंच गया, फिर बड़ा सर्कल नीचे पहुंच गया, छोटा सर्कल ऊपर पहुंच गया। तो अगर सिर्फ एक ही सर्कल को देखो, दोनों को आप ना ही देखो, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली पता लगा सकते हैं। देखिए सिर्फ बड़े बड़े सर्कल जहां पर भी है उसको टिक करो। ये तो खैर आंसर वाले पार्ट है, हमको इनमें से आंसर बताना है कौन सा होगा। हमें सिर्फ यहां तक के 3-4 पैटर्न देखने हैं। तो देखिए जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहां पर ये जो बड़ा सर्कल है ये सबसे पहले कहाँ था, ऊपर था, ठीक है, हमने ऊपर लगा दिया टिक। अब वो जो बड़ा सर्कल है वो लेफ्ट साइड पहुंचा, ये देखिए इधर है लेफ्ट साइड। अब वो जो बड़ा सर्कल है वो नीचे पहुंचा, फिर जो बड़ा सर्कल है वो राइट साइड पहुंचा। यानी कि ये जो डिजाइन है ये कुछ इस तरीके से चल रही है। ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, फिर ये बड़ा सर्कल इस तरफ, छोटा सर्कल इस तरफ, फिर ये बड़ा सर्कल नीचे, छोटा सर्कल इस तरफ, और फिर ये बड़ा सर्कल इधर और छोटा सर्कल इस तरफ। ऐसे तरीके से क्या चल रही है, ये डिजाइन चल रही है। तो अगली डिजाइन क्या होगी इसी रूल के हिसाब से, और क्या रूल अप्लाई हो रहा है इस पैटर्न को बनाने में, दोनों चीजें देखो। तो देखो 1 2 3 4 चारों डायरेक्शन हो गए। देखो ये ऊपर, ये नीचे, ये लेफ्ट, ये राइट। और 4 डायरेक्शन कब होते हैं, जब 4 हिस्सों में डिवाइड करो। यानी कि हम इसको 4 हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें तो ये जो डिजाइन है ये पहले बड़ा सर्कल ऊपर की तरफ है ना, और कुछ इस तरीके से बनी है, ये छोटा सर्कल नीचे। फिर ये जो डिजाइन है वो इस तरफ आई है, बड़ा सर्कल कहाँ आया है, इस तरफ आया है। इसका मतलब है रोटेशन कैसा हो रहा है इस बार, पहले से यहां दूसरा इस तरफ आया है, यानी कि रोटेशन इस बार एंटी क्लॉकवाइज। What do you mean by एंटी क्लॉकवाइज? जिस डायरेक्शन में क्लॉक यानी कि घड़ी चलती है उसका उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। घड़ी आपकी हमेशा ऐसी चलती है और यहां मूवमेंट क्या हो रहा है, इस तरफ, यानी कि उस तरफ हो रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ये लोग। बड़ा सर्कल पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर कहां आएगा, नीचे आएगा, जाहिर सी बात है, बड़ा सर्कल नीचे आ गया। फिर कहां आएगा, राइट साइड आएगा, सही बात है। तो चारों दे दिए उन्होंने राइट साइड तक। तो फिर कहां आएगा, तो जब इधर से वहां पहुंचा, यहां से नीचे पहुंचा, नीचे से राइट पहुंचा, तो अब राइट से कहां पहुंचेगा, फिर से ऊपर पहुंचेगा। और जब ऊपर पहुंच रहा था तो वो कैसा दिख रहा था फिगर, ऐसा। यानी कि अब इसके बाद वाली जो डिजाइन है सेम इसके जैसे दिखेगी टर्न होने के बाद। तो देखो इनमें से कौन सी डिजाइन है जो सेम फर्स्ट जैसी दिख रही है, ये वाली। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। और इसका 4 पार्ट में हमने टर्न किया है, तो एंगल कितना होगा, एक पार्ट में डिजाइन मूव कर रही है यहां से यहां, फिर यहां से यहां मूव हुई तो एक पार्ट और हुआ, फिर यहां से यहां मूव हुई तो एक पार्ट और हो गया, फिर यहां से यहां मूव हुई तो एक पार्ट और हो गया। यानी कि हर बार 4 पार्ट में से एक पार्ट हो रहा है मूव। तो यानी कि 1/4 पार्ट मूव हो रही है ये डिजाइन, रोटेट हो रही है ये डिजाइन 1/4 पार्ट से, 1/4 रोटेशन। और 1/4 फाइंड करना है, यानी कि 4 हिस्सों में हमने पूरे को डिवाइड किया। तो क्योंकि पूरा सर्कल का होता है एंगल 360 डिग्री, 4 हिस्सों में डिवाइड करो तो 360 को 4 से डिवाइड करो, आंसर हमें मिलता है 9090। यानी कि हम कितने डिग्री कितने एंगल से इसको मूव करवा रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल से हम करवा रहे हैं इसको मूव। तो रूल क्या लिखेंगे हम इसका, TURN, टर्न बाय 90 डिग्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री या राइट एंगल भी बोलते हैं उसको। इससे आप इस फिगर को टर्न करवाइए, कहां, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज करवाओगे तो ये बड़ा गोला यहां से कहां आएगा, राइट साइड आएगा, पर वो राइट साइड ना जाके लेफ्ट साइड जा रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री एंगल से कहां टर्न होना है, एंटी क्लॉकवाइज। वो भी लिख लीजिएगा, देखो प्रॉपर लिखना है यहां पे, टर्न बाय 90 डिग्री एंगल एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर हो गया।
90 डिग्री एंगल से हमको टर्न करना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, यानी कि घड़ी की विपरीत उल्टी दिशा में। तो हमको टर्न करने पे क्या मिला, हमको ये आंसर मिला कि इन 4 के बाद ये वाला होगा फाइनल आंसर। कैसे, क्योंकि ये जो 4 फिगर्स हमको दिख रहे हैं ये कुछ ऐसे हैं, ये बड़ा सा सर्कल और ये छोटा सर्कल, फिर ये जो बड़ा सा सर्कल है वो इस तरफ पहुंच गया, छोटा यहाँ आ गया, फिर जो बड़ा सा सर्कल है वो नीचे पहुंच गया, छोटा यहाँ आ गया, फिर जो बड़ा सा सर्कल है वो इस तरफ पहुंच गया, छोटा यहाँ आ गया। तो यानी ये डिज़ाइन कैसी मूव हो रही है, ये मूव हो रहा है इस तरीके से, ये वाला इधर पहुंचा, फिर घुमा के वो ऐसे ही पहुंची, फिर घूमकर वो ऐसे पहुंची, तो अगली बार में वो फिर से कहाँ आ जाएगा, ऊपर इस तरीके से। और ये फिगर आंसर होगा हमारा, ये मैच कर रहा है। गॉट इट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस वाले पार्ट का। अब देखिए ये वाला पार्ट हो गया है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन भी लिख लिया हमने, सॉल्यूशन भी देख लिया। ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम इस तरीके के कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखे थे कि रोटेशन कर करके हमें आगे के आंसर्स बताना है। तो ये देखिए फाइनल आपको लिखना है टर्न बाय 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो तो और अच्छा है। और ये जो टिक है वो पहले फिगर पे होगा, ये आंसर वाला पेज आपका। इसके बाद जो दिया है कुछ इस टाइप के डिजाइन्स दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है मार्क दैट पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल ऑल्सो करेक्टेड, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स हैं वो रोटेट हो रही हैं, पर जो एक रूल चल रहा है ना वो उसको क्या कर रही हैं, ब्रेक कर रही हैं, यानी तोड़ रही हैं। कोई एक ऐसी फोटो आ गई होगी, बीच में ऐसी डिजाइन आ गई होगी कि वो जो रूल चलना चाहिए पैटर्न का वो नहीं चल पा रहा, वो ब्रेक हो गया, यानी कि वैसा आगे तक नहीं हो पा रहा। तो कौन से फोटो ने, कौन सी पिक्चर ने उस पैटर्न को ब्रेक किया है, हमको वो पहचानना है। तो यहाँ भी हमें वही देखना पड़ेगा सबसे पहले कि पैटर्न क्या चल रहा है। अगर पैटर्न पहचान लेंगे, हम रूल पहचान लेंगे कि वो जो फिगर है वो किस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये अगर हमने समझ लिया तो हम आगे बता सकते हैं कि आगे की क्या क्या डिजाइन होना चाहिए। जौन सी डिजाइन गलत हुई वही क्या होगा हमारा, वो आंसर होगा जो रूल को कर रहा है ब्रेक। तो इन वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग है, यहाँ पे हमको अलग से गलती पहचाननी है, बनाना नहीं है, आगे का बना पूरा दिया है, तो इसलिए इसको हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। तब तक एक बार देख लीजिए कि अभी तक हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया रोटेशन वाला, उसके पहले अभी हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया। पिछले क्लास में मैंने इसी टाइप के आपको ये वाले ट्राइंगल के क्वेश्चन यहाँ पे करवा चुकी हूँ, और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ये पी शेप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ये एल शेप का रोटेशन, एफ शेप का रोटेशन, फिर एक और हमें डिजाइन मिली थी, ये जो ब्लॉक है इसको हमने रोटेट करवाया। इससे हमें ये याद रखना है कि सर्कल को आप कितना ही रोटेट कर लो वो सर्कल ही दिखेगा, चेंज हो रहा है तो इसमें ये जो अंदर का जो है ना डिजाइन, बस इसका चेंज हो रहा है ना। आगे देखिए, उसके पहले ये ट्राइंगल, ये एन शेप, ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, खत्म। तो इतने सारे शेप्स को हमने अभी तक रोटेट करना सीख लिया, और इसका हमें एक तरीके से ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे इसके बारे में। वो चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, वो चीज हमने जो आपका यही क्लास 5th का एक चैप्टर पढ़ा था हमने, पिछले चैप्टर, वो था पार्ट्स एंड होल। तो उसमें हमने पार्ट्स निकालना सीखे थे कि एक होल मतलब कंप्लीट चीज, उस कंप्लीट चीज का कितना हिस्सा। तो हाफ यानी कि 1/2, 1/4 यानी कि 1/4, 1/5, 1/6, ये सारी चीजें हमने वहां देखी थी जो अब हमको यहाँ पे काम आ रही हैं। फिर उन उस हिस्सों से हमने एंगल भी निकालना सीख लिया कि जितने हिस्से में हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे को, उसको 360 से अगर उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ पार्ट को, तो हमें फाइंड एंगल मिल जाता है एक हिस्से का। अगली क्लास से अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।